नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहब के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कई बार लोग ये शिकायत करते हैं कि उनका पेट फूला हुआ रहता है। तो क्या वो गैस की शिकायत हो सकती है? इसका क्या संबंध है? तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने पेट, आंत और लिवर से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर अवनीश कुमार। तो सर बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू रिया जी। सर, बहुत बार लोगों की ये शिकायत होती है कि मेरा पेट जो है ना फूला-फूला महसूस करता है, तो क्या मुझे गैस हो सकता है? तो क्या पेट फूलने का संबंध गैस से हो सकता है? देखिए पेट में भारीपन, पेट फूला फूला लगना ये डेफिनेटली गैस से रिलेटेड समस्या है और इसके कई कारण हो सकते हैं। इसकी वजह से कई लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। पेट जब भारी भारी लगे तो आपको किसी भी काम करने में मन नहीं लगेगा। पेट हमेशा अफरा सा लगेगा लगेगा खाना खाने का मन नहीं है, भूख लगना कम हो जाएगी, अस्त सा होते रहेगा, किसी काम में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली इसका कारण जो है वो हमारे रहन सहन और हमारे खान पान से ही रिलेटेड है। अगर हमारा लाइफस्टाइल मोस्टली सेडेंट्री है, हम बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं, मतलब एक्सरसाइज नहीं है, रेगुलर एक्टिविटीज़ नहीं हैं, कुछ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो लाइफस्टाइल बेसिकली सेडेंट्री हो जाने से खाना पचाने में दिक्कत आने लगती है और जब खाना प्रॉपर पचेगा नहीं तो वो गैस बनाएगा, गैस फॉर्म करेगा। उसके साथ साथ कुछ खाना भी इस तरह का होता है, कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो गैस फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं, जैसे अधिक वसा युक्त चीज़ें खाने से, फैटी डाइट लेने से, मिल्क प्रोडक्ट लेने से गैस की समस्या बढ़ती है। आजकल का सीज़न है आम का, लीची का, कई बार लीची और आम भी गैस बनाते हैं। खासकर उन लोगों में इसकी समस्या ज़्यादा होती है जो लैक्टोज इंटॉलरेंस जिनके अंदर होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक तरह की समस्या है जिसमें लैक्टोज को पचाने वाला एंजाइम डिफिशिएंट हो जाता है, जिसको लैक्टेज एंजाइम हम लोग बोलते हैं। वो अगर डिफिशिएंट हो जाता है, यूजुअली एज बढ़ने के साथ इसकी डिफिशिएंसी बॉडी में आती है और ग्रेजुअली इसकी डिफिशिएंसी की वजह से गैस फॉर्मेशन की समस्या बढ़ने लगती है। खासकर तब जब हम लैक्टोज कंटेनिंग फूड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आम हो गया, लीची हो गया, दूध हो गया, दूध से बनी चीज़ें हो गई। ये सब खाने से आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस वाली समस्या आने लगती हैं। उसमें पेट फूलना, पेट में गुड़ गुड़ की समस्या होना, मीठा मीठा दर्द करने लगना, लूज मोशन हो जाना, ये सारी समस्याएं लैक्टोज इंटॉलरेंस से जो गैस फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से आती है। तो ये एक रीज़न हो गया कि आपको जो पेट फूलने की समस्या का कारण क्या है। अब उसका निदान क्या है? तो मोस्टली अगर हमें अपने इस गैस की समस्या से छुटकारा चाहिए, पेट फूलने की समस्या से छुटकारा चाहिए, तो सबसे पहला जो उपाय करना है वो अपने खान पान पे कंट्रोल लाना। तो अधिक वसा युक्त चीज़ों का सेवन नहीं करना, एक बार में पूरा भरपेट नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा डाइट थोड़े थोड़े इंटरवल पे लेना, ज़्यादा देर का गैप नहीं करना खाने के बीच में। इसके साथ फिर हमारी एक्टिविटीज़ को बढ़ाना, रेगुलर एक्टिविटीज़ जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हों या फिर कुछ रेगुलर एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग करना या फिर कोई भी जिमिंग करना लेना, कुछ भी करें जिससे आपका बॉडी एक्टिव रहे और खाना पचाने की प्रक्रिया तंदुरुस्त हो। तो अगर ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं तो फिर गैस बनने की समस्या कम हो जाती है। इसके साथ साथ लैक्टोज इंटॉलरेंस अगर किसी को है तो उसे लैक्टोज कंटेनिंग प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, जैसे दूध हो गई, दूध से बनी चीज़ें हो गई, आम, लीची हो गया, मीठी चीज़ें जो भी होती हैं जैसे जूसेस होते हैं कई तरह के, उनमें लैक्टोज होती हैं, तो उन सब चीज़ों का सेवन आपको कम करना होगा। सर, जैसे कि आपने आम लीची का ज़िक्र किया, तो अभी जैसा मौसम है, जो आम लीची पे लोग देख के भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि मेरा शरीर जो है ये सब खाने के लिए सक्षम है या नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली आम और लीची है, अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो वो खाने के बाद ही पता चलता है कि उसे उससे समस्या हो रही है कि नहीं। अगर खाने के बाद किसी को पेट फूलने लगता है, पेट गुड़गुड़ाने लगता है या पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगता है या लैट्रिन जाने की टेंडेंसी होने लगती है कि मुझे फ्रीक्वेंट मोशंस होने की टेंडेंसी आ रही है, या फिर पेट में चिड़चिड़ाहट होने लगे किसी वजह से, पेट फूलने की वजह से, तो ये इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को लैक्टोज इंटॉलरेंस है या आम से उसको एलर्जी हो रही है। उस तरह की चीज़ों से को अवॉइड करना होगा। कई लोग होते हैं जो एक आम खाने पर दिक्कत नहीं होती है, कुछ लोगों को 2-3 आम खाने के बाद तकलीफ शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है आपको लिमिटेड अमाउंट में खाना है। लैक्टोज का डिफिशियंसी लैक्टेज की है, लेकिन उतनी नहीं कि आपको एक बाइट लेने से भी प्रॉब्लम हो जाए। अगर किसी को एक बाइट लेने से ही प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब सीवियर डिफिशियंसी है किसी को, तो उसको फिर अवॉइड करना है। अगर किसी को एक आम खाने के बाद दूसरे आम, तीसरे आम पे दिक्कत आती है, तो उसको उसी हिसाब से अपना डाइट लिमिट करना होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जी सर, तो क्या इसमें अगर किसी को पेट दर्द की समस्या हो रही है और जैसे पेट फूल रहा है, गैस बन रहा है, तो दवाई लेने की आवश्यकता है?
जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। वो ग्रेजुअली जैसे जैसे आपके बॉडी से निकलेगा, वो मोस्टली 2 से 4 घंटे 6 घंटे का टाइम लगता है उसको बॉडी से निकलने में। तो एक बार वो जब बॉडी से निकल गया तो फिर आपका बॉडी नॉर्मल हो जाता है, आपका पेट नॉर्मल फील करने लगता है, उसमें किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि बहुत ज़्यादा पेट फूला हुआ है, सांस लेने में दिक्कत आने लग रही है, या पेट में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, या लगातार लूज स्टूल्स कंटिन्यू हो जा रहे हैं, तो वैसे मरीजों को ज़रूरत पड़ेगी मेडिसिन की। तो वैसे बहुत कम सेक्शन ऑफ पेशेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत कम होते हैं वैसे, जिनको इतनी सीवियर लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रहा हो। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद।